हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल अफान सर मैथ्स। तो आज का 7 सीरीज का इंपॉर्टेंट नेक्स्ट चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, जो है आपका 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3। सो पॉलिनोमियल चैप्टर तो बहुत बड़ा है और वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, बट यहाँ पर आई विल डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच विल कम इन एग्जाम guaranteed. So first most important question is graph. तो पॉलिनोमियल की एक इक्वेशन आ जाती है अपने को, द इक्वेशन इज x² + 2x - 3। ये जो इक्वेशन है अपने को इसका ग्राफ बनाना है। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड्स टू सॉल्व द ग्राफ, बट मैं जो करा रहा हूँ वो है टेबुलर फॉर्म। इनफैक्ट आपके जो टीचर्स करा रहे हैं क्लासेस में तो देयर आर सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एक्सेट्रा, बट आई विल सॉल्व इट बाय टेबुलर फॉर्म ओनली। सो फर्स्ट अपन को करना है assumption मींस अपने ओन वैल्यूज, यानी अपन क्या लेना चाह रहे हैं। तो मैं जो लेना चाह रहा हूँ -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3, ये मेरे assumptions है। ओके, नाउ जो भी आपको इक्वेशन दे देता हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में, उसको अपन वर्टिकल ऑर्डर में लिख लेना। x² नेक्स्ट प्लस 2x नेक्स्ट -3। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सो लिसन इट केयरफुली एंड टेक योर पेन एंड बुक्स एंड स्टार्ट राइटिंग। इजी प्लस इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नेक्स्ट है y, आफ्टर इट x, y। y इज नथिंग बट आवर आंसर्स। y क्या है? अपने आंसर्स है। ओके, सो x अपने assumptions है, y अपने आंसर्स है। x, y मींस x अपन जो अज्यूम करें तो y आंसर क्या आ रहा है अपन एक जगह लिख ले रहे। y बिकॉज ऑफ जब मैं प्लॉटिंग करता हूँ, ग्राफ मींस प्लॉटिंग करना रहता, जब मैं प्लॉटिंग करता हूँ यू शुड नॉट फेस एनी डिफिकल्टी। ओके, तो फर्स्ट स्टेप है स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो स्क्वायर रहता वो ऑलवेज क्या रहता? पॉजिटिव रहता। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज, नेगेटिव नहीं रहता। नेगेटिव यानी माइनस के साइंस, पॉजिटिव यानी प्लस के साइंस। तो स्क्वायर किसको बोलते? वही नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते। फॉर एग्जांपल 3, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, 2 2 4, 1 1 1, 0 0 0, 1 1 1, 2 2 4, 3 3 9। अंडरस्टूड? यहाँ पर माइनस लो या प्लस लो, बट अपने को नेगेटिव साइन नहीं डालना आंसर्स में। ओके, एक छोटी चीज, एक छोटा सिंबल यू हैव टू रिमेंबर इट, दैट के यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर जो साइंस है माइनस 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 है ना, या कुछ नहीं है तो प्लस प्लस प्लस, वो सेम आना। ओके, यहाँ पर अगर प्लस है तो सेम साइंस, अगर यहाँ माइनस है तो साइंस अपोजिट हो जाते, जो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर प्लस है बोलकर सेम साइंस रखा। नाउ यहाँ कौन सा नंबर है? 2, सो वी हैव टू फॉलो द टेबल ऑफ 2, यानी यहाँ पर 2 है, 2 को मल्टीप्लाई करो ये नंबर से, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 0 0, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। ओके, नेक्स्ट ये जो -3 है इसको सेम, इसको कुछ करना नहीं है आप लोग को, जो भी नंबर है सेम। ओके, आफ्टर इट इसके बाद क्या करते? फर्स्ट देखो अपने assumptions को क्या करा, मैं स्क्वायर करा, और स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं रहते। सेकंड, यहाँ जो नंबर है वो टेबल को फॉलो करो, अगर 3 है तो 3 का टेबल, 2 है तो 2 का टेबल। अब यहाँ 2 है, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 0 0, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। अंडरस्टूड? नेक्स्ट -3 एज इट इज। ओके, नाउ y के लिए रूल ये है कि सेम साइन एडिशन, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन, यानी अगर साइन सेम है, लाइक एग्जांपल प्लस और प्लस दोनों सेम है तो प्लस कर लो, या फिर अगर साइन माइनस और माइनस है तो भी प्लस करो। फिर जो डिफरेंट साइन आती प्लस या माइनस और माइनस या प्लस, दोनों को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना। ओके, सेम रहे तो प्लस करो, डिफरेंट से सब्ट्रैक्ट कर। अब सेम कौन है? देखो इन दोनों सेम है ना, सेम दोनों भी माइनस के नंबर है, तो इन लोग को प्लस करो। 6 + 3 -9 कितना होता? -9। 9 में से 9 गए तो 0। नेक्स्ट 4 + 3 7, -7 -7 में से 4 गए तो 3। ओके, तो लेफ्ट -2 -3 सेम साइन है, -5 है, -5 में से 1 गए तो -4। ओके, माइनस इसलिए क्योंकि ये बड़ा नंबर है। -3 सेम। नाउ 1 + 2 3, अब सेम इधर नीचे के नंबर से, अब इधर सेम कौन है? ऊपर के नंबर से, तो इन तीनों को ऐड कर लो। नेक्स्ट 1 + 2 3, 3 - 3 0, 4 + 4 8, 8 - 3 5,
9 plus 6 15, 15 minus 3 12. अंडरस्टूड। नेक्स्ट एक्स वाई तो और इजी है, अपने को कुछ करना नहीं है। यानी एक्स क्या लिए थे -3, वाई क्या आया 0, एक्स क्या लिए थे -2, वाई -3, एक्स -1, वाई -4, नेक्स्ट एक्स 0, वाई -3, एक्स 1, वाई 0, एक्स 2, वाई 5, एक्स 3, वाई 12। नाउ अपने जीरोस क्या है, देखो फाइंड द जीरोस का क्वेश्चन। तो जीरोस क्या क्या है अपने -3 एंड 1। अब ये राइट है, ये कैसा वेरीफाई करते हैं, तो ये वेरीफाई आप लोग के लिए सेटिस्फैक्शन आई एम शोइंग दैट वेरीफाई कैसा करना। तो वेरीफाई लिख सकते हैं आप, या वेरिफिकेशन भी लिख सकते हैं। तो कैसा वेरीफाई करते हैं, जो इक्वेशन है x² + 2x - 3, आप लोग को याद है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, तो इसके बाद कुछ नहीं है तो 1 into -3 अब यहाँ पर क्या करना है अपने को, मल्टीप्लाई करें तो -3 आना, ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो बीच का जो नंबर है 1, तो 1 3 3, 3 में से 1 गए तो 2। तो अब यहाँ पर अपने को साइंस डालना है। साइंस कैसा डालते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सी साइन है, देखिए प्लस की, तो बड़े नंबर को प्लस की साइन डालिए। अब अपने को डिफरेंट माइनस करना है ना, तो सब्ट्रैक्शन करिए, ओके, माइनस की साइन। 3 में से 1 गए तो 2, 1 3 3, प्लस इंटू माइनस माइनस, ओके। नाउ यहाँ पर जो नंबर साइन नंबर्स है इसके उल्टा करिए, -1 becomes +1, +3 becomes -3, -3 + 1, जीरोस आ गए अपने, ओके। सो नेक्स्ट ग्राफ की प्लॉटिंग करेंगे अपन। तो ये आपका ग्राफ पेपर पैटर्न ऐसे ही आता, देखिए नाउ। तो मिडिल में क्या रहता है 0, ओके। तो यहाँ पर 1 2 3, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, -1 -2 -3। तो आप लोग को ग्राफ का जो डिटेल रहता है, क्वाड्रेंट के सिंबल्स आप लोग को बाद में एक्सप्लेन करता हूँ 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। बट फिलहाल आप लोग डायरेक्टली देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, x +1 2 3 -1 2 3 इधर, y में भी सेम -1 -2 -3 and 2 +3 +4 +5। नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट। इधर ये देखिए x y की वैल्यूज -3 पर कहां तक ग्राफ देखिए 0, तो 0 मींस ऑन एक्सिस ओनली। नाउ -2 पर -3, तो -2 हियर, -3 हियर, तो यहां पर -1 पर -4, -1 हियर, -4 हियर, ओके। नाउ 0 पर -3, तो ऑन एक्सिस, 1 पर 0 ऑन एक्सिस, 2 पर 5, तो 5 इज पॉजिटिव नंबर है, इधर रहेगी। 3 पर 12, तो यहाँ पर 12, ओके। नाउ तो सी है अपने जो क्रॉस मार्क्स है, इन लोग को सबको ज्वाइन करिए बट विदाउट हेल्प ऑफ स्केल, और थोड़ा एक्स्ट्रा ड्रॉ करिए। सी है 1 2 3 4 5 6, 12 जो रहता है 3 पर जो वैल्यू आती है 6 की, यहाँ पर आती है, ओके। नेक्स्ट थोड़ा एक्स्ट्रा ड्रॉ कर लीजिए आप लोग। तो ये जो जीरोस एक्स एक्सिस पर टच हो रहे हैं -3 और 1 पर, ये अपने जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सो यू हैव टू राइट -3 and 1 are the zeros of given polynomial, okay। So the next most important question which was asked in 2024 is find the zeros and verify the relationship between zeros and coefficient। यानी हमने को वेरीफाई करना है रिलेशनशिप जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में, यानी वो क्वेश्चन जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा। आज यू शुड नो दैट के अल्फा और बीटा बहुत सताया आप लोग को, तो अल्फा और बीटा का क्वेश्चन है। आज अल्फा बीटा गामा का मैं पूरा टेंशन ही दूर कर देता हूं आप लोग का, ओके। तो क्वेश्चन देखिए क्या है गिवन, p of x = x² - 2x - 8। तो पॉलिनोमियल को अपन क्या कर लेंगे, पहले अपन लेट ले लेंगे, लेट यानी अपने assumptions। तो assumption को क्या कर लेंगे अपन, 0 ले लेंगे अपना assumption। तो गिवन क्या है, इक्वेशन क्या है, x² - 2x - 8 = 0, ओके। आफ्टर यानी अपने को जो इक्वेशन दिया उसको 0 ले लिया अपन। आफ्टर इट व्हाट वी हैव टू डू, यहां पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी अभी मैं बता फैक्टराइजेशन। तो इसका फर्स्ट टर्म कुछ नहीं है तो 1 रहता, ये 1 को मल्टीप्लाई करना लास्ट टर्म के साथ, तो 1 × 8 8,
यहाँ साइन कौन सी है माइनस की, तो माइनस. ओके, नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई इट. Now we should multiply any table, we should get answer 8, but the middle number should be 2 when we will add or subtract. In short, हमने को कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करना है तो आंसर 8 आना, बट ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आना 2 आना. तो 2 4s are 8, सिंपल. 2 4s are 8, बट 4 में से 2 गए तो 2 आ गया. तो यहाँ कौन सी साइन है देखो माइनस की, तो बड़े नंबर को माइनस, छोटे नंबर को प्लस. प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 4s are 8, 4 में से 2 गए तो 2, बड़े नंबर माइनस. ओके, नाउ तो इंस्टेड ऑफ 2x वी शुड राइट दिस नंबर्स. तो x स्क्वायर एज इट इज प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0. यानी अब मैं क्या करा, माइनस 2x की प्लेस पे क्या लिखा, प्लस 2x माइनस 4x लिखा. ओके, नाउ कॉमन दो अलग अलग नंबर्स हो गए ना, यहाँ पर इधर x स्क्वायर है, इधर x है, फिर x है, फिर एक कांस्टेंट टर्म है. तो अपन क्या करेंगे, इधर x स्क्वायर मींस x 2 टाइम. सो आई एम इंक्रीजिंग वन स्टेप आप लोग को समझाने के लिए. x स्क्वायर मींस x 2 टाइम्स, प्लस का प्लस, 2x मींस 2 into x, माइनस का माइनस, 4x मींस 4 into x, माइनस का माइनस, 8 मींस 4 2s are 8. ओके, नाउ इज इक्वल टू 0. ओके, आफ्टर इट व्हाट वी हैव टू डू, टेक द कॉमन. इसमें से कुछ कॉमन लो, इसमें से कुछ कॉमन लो. यानी x इधर भी है और इधर भी है, दोनों के पास है x, तो एक बार लिख लो. ओके, बाहर ले लिया ब्रैकेट के. ओके, तो इधर से x चल गया, इधर से x चल गया, बचा कौन, x प्लस 2. नीचे लिख लो x प्लस 2. कुछ डाउट्स, x कॉमन ले लिए, बचा कौन देखो x प्लस 2. नाउ इधर देखो माइनस है तो माइनस को ही लिखना अपन. ओके, आफ्टर इट 4 एज इट इज. क्यों ले रहा हूं मैं 4 को, देखो इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, माइनस 4 कॉमन हो गया, बचा कौन देखो x और 2. x माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ x प्लस 2 2 टाइम्स है, 1 टाइम. x माइनस 4 बचा कौन, x माइनस 4. तो ब्रैकेट के बाहर कौन है, x माइनस 4, और ब्रैकेट के अंदर कौन है, x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0. नाउ ये जो 0 है डिस्ट्रीब्यूटिव करो. तो क्या करा है यहाँ पर, x को 2 टाइम्स लिख लिया, 2x को 2 into x लिखा, 4x को 4 into x लिखा, 8 को 4 2s are 8, यानी फैक्टर्स निकाला मैं 8 के. ओके, 4 2s are 8. इसमें से कॉमन ले लिया x, इसमें से कॉमन ले लिया माइनस 4. अब इधर क्या बचा बाहर, x माइनस 4, इधर दो बार सेम हो गया तो 1 टाइम. ओके, नाउ x ये जो 0 है डिस्ट्रीब्यूट करो, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. यानी ये जो 0 है दो बार अलग अलग है इसलिए हमने. ओके, आफ्टर माइनस 4 goes right hand side, it becomes plus, plus 2 becomes minus 2. सी है, मैं अभी बताया ग्राफ में वेरीफाई कैसा करते. यहाँ पर आंसर क्या था देखो, प्लस 2 और माइनस 4 था. अब आंसर क्या है देखो, माइनस 2 और प्लस 4, यानी उल्टा साइंस आ गए. ओके, आफ्टर इट यहाँ पर आपका सिर्फ जीरो है, तो लेट सी है. अब अल्फा क्या हो गया 4, बीटा क्या हो गया माइनस 2. आफ्टर इट a b c, अपने a b c क्या है वेरिफिकेशन के लिए, x स्क्वायर के बाद वाला टर्म a, कुछ भी नहीं है तो 1, x के बाद वाला टर्म b, तो कुछ क्या है माइनस 2. c मींस कांस्टेंट टर्म जो है माइनस 8. ना तो अल्फा जो अपना 4, बीटा जो है माइनस 2, a मींस x स्क्वायर के बाद का टर्म जो रहता a रहता, b मींस x के बाद का जो टर्म रहता b रहता, c मींस कांस्टेंट टर्म जो है अपना -8. ओके, आफ्टर दैट रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, तो उसके रिलेशंस है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. सम ऑफ जीरोस बोलते अल्फा प्लस बीटा को, यानी अल्फा और बीटा को प्लस करना. ओके, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलते अल्फा इनटू बीटा. तो दोनों को प्लस करो, अल्फा क्या है 4 प्लस बीटा क्या है -2, प्लस इनटू माइनस, माइनस 4 माइनस 2, 4 में से 2 गए तो 2. ओके, नाउ अल्फा इनटू बीटा, अल्फा इनटू बीटा क्या है अल्फा 4 इनटू बीटा क्या है -2. ये 4 2s are 8, माइनस है तो माइनस है. ओके, नाउ इसको वेरीफाई करने के लिए अपना जो फार्मूला है वो है -b/a. -b/a मींस b कौन है बोलो माइनस, ये फार्मूले का माइनस, b कौन है -2 बाय a की वैल्यू 1, माइनस इनटू माइनस प्लस,
2 by 1 means only 2 only. Okay, next प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वेरिफिकेशन फॉर्मूला क्या है? c by a. क्या है? c by a. c means -8 divided by a means 1. -8 by 1 means -8 only. c है. यहाँ पर भी 2 आया, यहाँ पर भी 2 आया, यहाँ पर भी -8 आया, यहाँ पर भी -8 आया. जब आप दोनों आंसर सेम है तो ये वेरीफाई हो गया कि आंसर्स वी आर डूइंग इज प्रोसीजर इज राइट. ओके, our next two most important questions remaining of this chapter is, but I am giving most priority to this question because it can come. यहाँ क्वेश्चन देखिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब तक अपन जीरोस वगैरह फाइंड करे, उसके ग्राफ सॉल्व करे, बट और रिलेशनशिप फाइंड करे, बट यहाँ पर अपने को पॉलिनोमियल यानी इक्वेशन मिसिंग है. यहाँ पर जो पॉलिनोमियल b of x रहता वही मिसिंग है. गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस. दो नंबर दे दिया, तो एक नंबर है सम ऑफ जीरोस और एक नंबर है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. सम ऑफ जीरोस को ही अल्फा प्लस बीटा बोलते, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को बोलते अल्फा इनटू बीटा. यहाँ पर मैं इसलिए लिख दिया. ओके, नाउ तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मुलेट करने के लिए वी आर हैविंग ए फॉर्मूला k into x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta is equal to 0. यानी k तो अपनी वैल्यू रहती, मैं लास्ट में बताता हूँ k क्या है. नेक्स्ट ये x square x ये अपना क्वेश्चन में रहता, और k जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू है वो अपने को सब्स्टिट्यूट करना है. तो k एज इट इज, x स्क्वायर एज इट इज, माइनस साइन एज इट इज. अल्फा प्लस बीटा क्या है? 1 डिवाइडेड बाय 4 इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा क्या है? -1 इज इक्वल टू 0. यहाँ पर मैं ब्रैकेट इसलिए डाला है, यहाँ प्लस और माइनस है, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग इसलिए. ओके, नाउ k एज इट इज x स्क्वायर माइनस 1 by 4x प्लस इंटू माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 0. नाउ अपने के पास डिनोमिनेटर में 4 है, बट इन लोग के पास है नो. तो अपन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करेंगे? लाइक अनलाइक बनाएंगे. कुछ भी नहीं है तो 1, यहाँ 4 है इंटू 4 इंटू 4, यहाँ 1 है इंटू 4 इंटू 4, यानी ये जो 4 है सब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं. यहाँ तक तो फॉर्मूला है ये, अल्फा प्लस बीटा की जगह -1/4, अल्फा इंटू बीटा की जगह -1 प्लस इंटू माइनस माइनस. अब ये जो 4 है सबको दे दो. ओके, नाउ k एज इट इज, नाउ 4 into x square 4x square minus 1x minus 1 4s are 4, 4 divided by 1 4s are 4, 1 4s are 4, 4 3 times है 1 time कॉमन इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट अपने पास जो k है, तो k का यूज ये है कि अपने को जो भी डिनोमिनेटर में नंबर आता, ओके, तो लेट k इज इक्वल टू 4. जो भी डिनोमिनेटर में नंबर आता k की वैल्यू वो ले लेना अपन. ओके, तो k की प्लेस पे क्या रख लेंगे? लेट 4. k की प्लेस पे क्या रखेंगे अपन? 4. तो ब्रैकेट का क्वेश्चन सेम, 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0. देखो सेम लिखा मैं, खाली k की प्लेस पर लेट यानी अपना अजम्पशन अपन कर ले रहा 4. ओके, तो कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में, तो k इज इक्वल टू 1 लिख लेना. ओके, तो यहाँ 4 and 4 क्या है? क्यों? ये डिवीजन में, ये ऊपर न्यूमरेटर में, मल्टीप्लिकेशन में. नाउ रिमेनिंग लेफ्ट 4x स्क्वायर माइनस 1x minus 4 is equal to 0. Okay, so this is the required quadratic polynomial by the questions alpha plus beta into alpha into beta. Okay, ये जो क्वेश्चन है उसकी मदद हेल्प से अपन एक इक्वेशन भी बना ले सकते हैं. ओके, Most students get confused in zeros of polynomial. Given polynomial 2x square minus 3x plus 1. So we have to substitute p of x is equal to 1. So instead of x we have to write 1 square minus 3 1 plus 1. Okay, तो x square की प्लेस पे अपन 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. बाई ये नंबर सेम, 1 1s are 1 minus 3 1s are 3 plus 1, 2 1s are 2 minus 3 plus 1, 2 plus 1 3, 3 minus 3 0. Okay, next is 1 by 2. Instead of x we have to substitute 1 by 2. 2 as it is 1 by 2 whole square minus 3 as it is 1 by 2 plus 1. Now 1 1s are 1 by 2 2s are 4 minus 3 1s are 3 by 2 plus 1. 2 1s are 2, 2 2s are 4. 1 by 2 minus 3 by 2 plus 1. यहाँ पर क्या करें अपन 1 1s are 1 लिखे, 2 2s are 4 लिखे.
3 1s are 3, 2 as it is. 2 1s are 2, 2 2s are 4, cancel, 1 by 2, minus 3 by 2 same, plus 1 same. But here into 2 into 2. Now 1 by 2 minus 3 by 2 plus 2 1s are 2, 2 by 2. Now 1 plus 2, 3 minus 3 by 2. 3 minus 3 0. 0 by 2 is equal to 0. यहाँ पर सेम साइंस को ऐड करें 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 3 0. 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0. Most important for your S7 examination. So here we have completed day 3 in series of S7 revision of your upcoming examinations. Okay. So यहाँ पर अब आप लोग को, if you didn't watch the day 1 and day 2, day 1 I have completed statistics and day 2 I have completed sets. If you didn't watch that video, link is in description. Go and check it out. Okay. So subscribe for the more next upcoming videos for series, so you can prepare it well for your S7 examination, and soon your tips and tricks for the mathematics examination will be uploaded. Okay. And one more important thing is that share the videos with your friends and comment down it which chapter should I explain next. Okay. Let's meet tomorrow.